हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो चलो, आज दिन है 9 मई, यानी कि आज ही हमारी एनिवर्सरी। तो बस उसी के लिए रेडी होके जा रहे हैं कहीं पे। ऐसा कुछ प्लान नहीं था, मैं आपको कल ही बताया था मैंने वीडियो में कि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है अभी। तो मतलब नॉर्मल खाना तो ठीक है बना लो, पर कुछ स्पेशल बनाने के लिए आपको पता है टाइम ज़्यादा चाहिए था। और आज के लिए तो इतना कुछ सोच रखा था मैंने काफ़ी टाइम पहले से कि ये बनाऊँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, पर होता है ना कि जो सोचते हैं वो होता नहीं है। तो तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से, क्योंकि पापा से मैंने बोला कि कुछ नहीं बना पाऊँगी, खाना नॉर्मल ठीक है बन जाएगा। तो क्योंकि पापा ने बोला कि चलो ठीक है, ऐसा करते हैं बाहर ही चलते खाना खाने के लिए, तू मत परेशान हो यहाँ घर पे। तो हम लोग रेडी होके और हम लोग निकल रहे थे बाहर जाने के लिए। तो चलो, उससे पहले लाइट, घर की जो चीज़ें हैं वो सब कुछ चेक कर लेते हैं। कहीं जाना होता है तो उससे पहले ये सब चीज़ें चेक करनी होती है। तो क्योंकि पापा को दिया मैंने लोग कि आप घर लॉक कर दो, वहाँ तक मैं स्लीपर वगैरह पहन लेती हूँ। तो पहले मैंने स्लीपर डाले, क्योंकि पापा से पूछे, क्योंकि पापा ने बोला कि नहीं स्लीपर नहीं, कि जूती वगैरह पहन के चलो। तो चलो, अभी मैंने कर ली है जूती वगैरह चेंज। तो आज जो सूट पहना है मैंने वो दिलाया था मुझे क्योंकि पापा ने, क्योंकि आप सारे कपड़े क्योंकि पापा ही दिलाते हैं। पर वो होता है ना कि ये जब मेरे साथ गए थे ना तो ये उनकी पसंद का है, वरना कपड़े मेरी पसंद के ही खरीदती हूँ। क्योंकि पापा को ये सूट काफ़ी पसंद आया था, तो फिर बस मैं इनकी पसंद का ये सूट लिया। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज सब कुछ उनकी पसंद का पहनते हैं। तो सूट भी उनकी पसंद का ही मैंने पहना था, क्योंकि पापा ने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है सूट। उनको सूट वगैरह काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उनको साड़ी कम पसंद है। तो पहले मेरा था कि साड़ी पहनूंगी, पर मेरा था, मुझे पता था कि क्योंकि पापा साड़ी पहनने के लिए बिल्कुल मना करेंगे, क्योंकि उनको बिल्कुल पसंद नहीं है साड़ी वगैरह, सूट उनको पसंद है। तो चलो, हम लोगों ने डाल लिया था सूट और हम लोग निकल गए थे बाहर। तो ज़्यादा दूर नहीं गए थे, पहले था कि सासा वाली या फिर रोबोट वाली में जाने की थी, पर मैंने मना कर दिया क्योंकि वो यहाँ से काफ़ी दूर है। हाँ, हमें है ना, मतलब जाने में कम से कम 35-40 मिनट लग जाते और फिर आना करना। फिर मेरी थोड़ी तबीयत ऐसी, तो मैंने बोला कि नहीं, थोड़ा पास में है तो वहीं चलते हैं। तो ये हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो हम लोग आ गए थे वहीं पे। तो ऊपर आते ही सबसे पहले हम लोग बैठ गए हैं आराम से। क्यों था तो क्यों आराम से बैठ गया था। तो यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ वगैरह नहीं होती है, क्योंकि पापा ने पहले ही कॉल करके पूछ लिया था कि मतलब आराम से, कि मतलब जगह हो तो ही आएंगे, वरना तो परेशान होते हैं, काफ़ी टाइम तक वेट करना पड़ता है। तो ज़्यादा दूर नहीं था घर से, तो टेंशन नहीं थी कि चलो ठीक है आराम से चलेंगे और आराम से ही वापस आ जाएंगे। तो चलो, अभी हम लोग कर रहे थे वेट खाने का, कोई ऑर्डर वगैरह दे दिया था क्योंकि पापा ने। और रेस्टोरेंट है ना, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मतलब इसका लुक है ना राजस्थानी लुक के हिसाब से था। मतलब हमें तो है ना काफ़ी अच्छा लगा, नहीं ज़्यादा भीड़ थी, मतलब ऐसे प्राइवेट स्पेस के लिए काफ़ी अच्छे की बातें चीतें हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वरना काफ़ी सारी भीड़ में ना तो बातचीत हो पाते, नहीं अच्छे से कंफर्टेबली खाना खा पाते हैं। तो चलो, होटल का लुक था ये, काफ़ी अच्छा था, मतलब मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि मतलब हम लोग की एनिवर्सरी आ गई तो हम लोग बाहर खाना खाने आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग बाहर खाना खाने बहुत ही कम आते हैं। अभी हम लोगों को यहाँ पे 3 साल हो गए, तो 3 साल में अभी हम लोगों ने सिर्फ तीसरी बार हम लोग बाहर आए खाना खाने के लिए। आने में हम लोग 8 दिन में भी आ सकते हैं, हर 8 दिन में खाना खाने के लिए, पर वही है ना कि बाहर का हेल्दी खाना नहीं होता है। क्यों है तो क्यों ने तो आते ही बोल दिया था कि मुझे तो सिर्फ है ना बर्गर वगैरह खाना है, क्योंकि इसका ये होता है कि जब भी हम लोग आते हैं ना बाहर खाना खाने के लिए तो बस ये बर्गर मांगता है। तो वही ना कि बच्चों को जो सिखाते हैं वही सीखता है, बाहर आएगा तो इसकी इच्छा के हिसाब से इसे खिलाना पड़ता है। तो हम लोग आते भी नहीं है, तो इसे कुछ खाने के लिए हम लोग जो भी बनाना होता है तो बस मैं इसे घर पे ही बना के दे देती हूँ। और बाहर का खाना इतना ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होता है। जो ज़्यादा हार्ड वर्क वगैरह करते तो उनके लिए सही होता है, पर हमारा ऐसा कुछ नहीं कि घर का एक नॉर्मल काम होता है। तो इतना हैवी खाना खाना, मतलब बाहर का खाना घर पे बना के खा सकते हैं, पर बाहर का तो वैसे बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता है। तो चलो, आज तबीयत की ख़राब होने की वजह से हम लोगों को बाहर खाना खाने आना पड़ा, वरना हम लोग नहीं आते। तो चलो, हमारा खाना आ गया था, तो हमने मंगवाया था बटर रोटी, साथ में सैलेड वगैरह, और साथ में हांडी पनीर की सब्ज़ी और रायता, बूंदी रायता मंगवाया था। इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं मंगवाया, क्योंकि मैंने पापा से मना कर दिया था, मेरा कुछ ज़्यादा खाने का इच्छा नहीं थी। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, थोड़ा ही खाना मंगवाना, ज़्यादा मत मंगवाना। पर फिर भी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था हमारे लिए, क्योंकि वैसे हम लोग खाना बहुत ही कम खाते। मैं क्योंकि पापा से यही बोल रही थी कि हमारी डाइट बहुत कम है, मतलब खाना खाने में। तो भी बोल रहे थे कि हाँ सही बात है। तो चलो, अभी खाना आ गया था तो अभी हम लोग करेंगे खाना वगैरह इन्जॉय। तो मैं क्योंकि पापा से बोल रही थी कि जो
सोचते ना वो बिल्कुल नहीं होता है। मतलब क्या कुछ सोच रखा था आज दिन के लिए हमने, मतलब मेरा काफ़ी कुछ प्लान था कि कुछ अच्छा खाना घर पे बनाएंगे, मतलब जो भी करेंगे ना वो सब घर पे ही करेंगे, पर तबीयत एक दिन पहले से ख़राब है। तो काफ़ी बुरा भी लग रहा था कि बाहर आके खाना खाना पड़ता है। हम लोग तो बिल्कुल खुश नहीं होते कि बाहर चलते खाना खाने चलते, कुछ छोटा मोटा इवेंट वगैरह हो तो। पिछली बार आए थे हम लोग गए थे रोबोट वाली में, तब क्यों के बर्थडे पे गए थे। तब तो खैर उस टाइम पे क्यों की इच्छा थी कि मम्मा की नहीं हमें कि बाहर ही चलना है खाना खाने के लिए, तो हम लोग उस टाइम पे गए थे। और एक टाइम गए थे मनीषा भाभी वगैरह भैया वगैरह सब आए थे ना, जब MLA वगैरह के बोर्ड थे तो उस टाइम पर वो हमें मुझे लेने के लिए आए थे। तो उस टाइम पर हम जाते टाइम पर खा के गए थे सासा में। उसके बाद में आए थर्ड वाला तीसरी टाइम यहाँ पर आए हैं, तो हम लोग बाहर खाना बहुत ही कम खाने के लिए आते हैं। और आप लोगों ने कल वाले वीडियो में भी काफ़ी विश किया है हमें एनिवर्सरी, तो उसके लिए सभी का तहे दिल से धन्यवाद कि आपको हमारे एनिवर्सरी के बारे में पता क्या, मतलब मैंने बोला था तो आप लोगों ने विश किया है। तो खाना हमारा हो गया था, खाना खा के हम लोग आ गए थे नीचे। तो नीचे कैफ़े था यहाँ पे, तो मैं थोड़ा बहुत कुछ बता दूंगी आपको, जितना सा मैंने रिकॉर्ड वगैरह किया था उतना बता दूंगी, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी क्योंकि अच्छा नहीं लगता है फिर मुझे, मतलब मैं कंफर्टेबल नहीं होती हूँ बाहर वीडियो वगैरह बनाने में, बहुत ही कम बनाती हूँ। पर आज तो खैर मतलब था, मैंने कि चलो ठीक है थोड़ा सा शूट कर लेंगे, थोड़ी सी क्या है ना मेमोरी भी रह जाएगी कि आज के दिन की। फिर खाना खा के हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, पास था, पर फिर भी टाइम थोड़ा हो ही गया था। हमारा वही था कि थोड़ा जल्दी चलेंगे तो जल्दी के हिसाब से उसी हिसाब से आ जाएंगे। तो ये था अगले दिन, यानी कि ये थी 10 मई की सुबह। तो सुबह सुबह काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, तो थोड़ी बहुत देर में बाहर आई। और तो उसके बाद में सुबह का काम था क्योंकि आज हमें शाम को निकलना है गाँव के लिए, तो थोड़ा सा काम डस्टिंग वगैरह जो भी है तो रोजाना का काम होता है। तो आज क्या ना, क्योंकि मतलब समर वेकेशन लग गए हैं अभी से, आज के दिन से ही, तो आज क्यों का रहेगा उसकी PTM वगैरह। तो क्योंकि पापा सुबह लेके जाएंगे, था कि मेरा भी था कि मैं भी चलती साथ में, पर मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी और सुबह सुबह मुझे है ना क्या काम भी था। तो आज खाना बनेगा बाद में, यानी कि नहा धोने के बाद में खाना बनेगा। तो पहले मैं ना जो भी काम रहेगा ना, जैसे डस्टिंग झाड़ू पोछा वगैरह मैं सारा ही कर लूँगी, और खाना बनेगा आराम से बाद में बनाऊँगी, क्योंकि पापा PTM से आ जाएंगे ना क्यों को लेके, तो उस टाइम पर मैं खाना वाना बना के, और क्योंकि पापा जाएंगे उस टाइम पर खाना पैक कर दूँगी उनके, उससे पहले सिर्फ झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी। और हाँ, किसी ने मेरे से एक बार मतलब एक दो बार वीडियो किया है कि आप कि बिना नहाए धोए कि खाना कैसे बनाते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो मेरी वीडियो देखते हैं उनको पता है कि जिस दिन संडे होता है तो उस दिन मैं बिना नहाए नहीं, मैं हमेशा नहा के ही खाना बनाती हूँ, क्योंकि उस दिन है ना क्या घर पे होते हैं ये लोग भी, तो टेंशन नहीं होती। और क्योंकि पापा ही होना तो मैं रोजाना मैं नहा के खाना बनाऊँ, पर क्यों होता है तो क्यों को मैं ना 5:30 बजे बच्चे को उठाना, उसे रेडी करना, सारा काम होता है। तो एक मतलब मोम का कभी मतलब ऐसे पॉसिबल नहीं हो पाता है कि आप 4 बजे उठो और नहाओ दो फिर खाना बनाओ, हमारा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। और अगर आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग नहा धो के खाना बना सकते हो, हमारे घर में ऐसा कुछ नहीं है कि नहा के खाना बनाओ। और जिस दिन मेरे को लगता है संडे के दिन ये घर पे रहते हैं, कियान का ज़्यादा होता है मेरा, तो उस दिन हम लोग नहा धो के खाना बनाते हैं। तो आज क्योंकि छुट्टियाँ लग गई है, पर क्या रहेगा कि कियान को है ना छुट्टियां लगने के बाद में, क्योंकि हमने ना समर वेकेशन में कुछ इसको एक्टिविटी करवाएंगे, तो क्यू को है ना चेस वगैरह खेलने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है क्यू को। तो वही था कि क्यू का है ना चेस वगैरह में एडमिशन वगैरह स्कूल में करवा के आएंगे। 1 महीने तक क्यू का चलेगा, तो वहाँ तक क्यू को गाँव में नहीं भिजवाएंगे। पहले था कि समर वेकेशन के बाद में क्यू को गाँव में इसके दादा दादी के पास में ना छोड़ के आएंगे, क्योंकि इसको इस दादा दादी की बहुत याद आती है। मेरा नहीं हो पाता है गाँव में रहना करना, क्योंकि क्यू के पापा का खाना वगैरह सारा काम होता है। तो क्यू का था, पर अभी क्यू का भी कैंसिल हो जाएगा, 2 महीने की लगेगी, तो 1 महीना क्यू का यहाँ पे रह जाएगा कि इसका चेस वगैरह का हो जाएगा। और 1 महीने की और छुट्टियाँ रहेगी ना, तो उस टाइम पे मेरा भी हो पाएगा, तो मैं भी गाँव में जा पाऊँ, मतलब मैं भी जाऊँगी गाँव में। देखते हैं क्यू के पापा का खाने वाने का क्या करेंगे, और क्यू भी अपने दादा दादी के पास थोड़े बहुत टाइम तक वो भी रुक के आएगा। तो चलो अभी झाड़ू वगैरह था, तो झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था। और मेरे से किसी ने एक बात और बोली थी कि जब आप आपके घर का काम करते हो तो आपको ना कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो ऐसा कुछ नहीं है जितना मेरे को डिस्टर्ब करते हैं ना जब ये लोग घर पे होते हैं। वैसे अगर क्यों सुबह स्कूल चला जाता है ना, तो फिर क्योंकि पापा चले जाते हैं ओक पे, फिर मुझे कोई परेशानी नहीं रहती, फिर मैं मेरा काम मेरे हिसाब से कर लेती हूँ। पर जिस दिन संडे होता है ना, जिस दिन ये लोग यहाँ पे होते हैं, तो उस दिन अगर मैं झाड़ू निकालूंगी ना, तो इनको घूमना उसी टाइम पे, फिरना उसी टाइम पे, मतलब
मतलब झाड़ू निकालते टाइम पे और पोछा लगाऊंगी तो उसी में मतलब ऐसे तो ये लोग ना एक जगह पे बैठे रहेंगे जब मैं झाड़ू पोछा नहीं करूँगी उस टाइम पर जैसे कि मेरा झाड़ू और पोछा स्टार्ट हो जाएगा ना तो उसी टाइम पे इनका ना इधर उधर भगना स्टार्ट हो जाता है। तो इसी वजह से मेरा ना मतलब जैसे कि मंडे से और सैटरडे तक मेरे को आराम होता है, पर जिस दिन संडे होता है ना और तो आज क्यू की छुट्टी थी तो क्यू उसके पापा लेट गए थे, मेरा झाड़ू निकल गया था, पोछा वोछा हो गया था। उसके बाद में कियान और क्यू के पापा गए थे, मैं नहाने धोने गई थी उस टाइम पे, तो वहाँ तक इन्होंने इतना परेशान किया ना, नहीं तो मेरे को अच्छे से झाड़ू लगाने दिया, नहीं पोछा लगाने दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे साथ भी वही होता है जो आप लोगों के साथ होता है। आराम से झाड़ू पोछा खैर नहीं कर सकते, मतलब कोई भी लेडीज शायद नहीं कर सकते जिनके बच्चे वगैरह होते हैं। तो चलो झाड़ू और पोछा मेरा हो गया था। लास्ट के थे सुबह के बर्तन थे चाय दूध वगैरह के, तो ये कर लूँगी अभी मैं क्लीन। तो मतलब नहाना धोना खाना बनाना रहेगा इसके बाद में। तो चलो आज की वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे कृष्णा।